एवरीवन, वेलकम टू एमबीडी क्लासेस। एमबीडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो आज हमारा स्टडी का विषय रहेगा वो सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो आइए जानते हैं क्या ये होते हैं। तो पहले मैं बात करूं सर्कल का, तो देखिए सर्कल क्या है। सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो मीन्स लोकस मीन्स क्या होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं पाथ, ठीक है। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट, तो कोई पॉइंट अगर है यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। मीन्स ये कि ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है, यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो ये भी आर दूरी पे चाहे कहीं भी हम ले लें तो ये भी हमारा क्या होगा, फिर आर ही होगा। और चाहे यहाँ भी ले लें तो ये हमारा क्या होगा, आर के इक्वल। तो सर्कल को फिर से कैसे डिफाइन करेंगे, सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल का डेफिनेशन है। देन उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ओ सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। और जो हम बात करें ये जो लोकस है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। मीन्स ये जो हमारा कंप्लीट सर्कल है इसका ये क्या है, बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री को क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। तो जो भी हमारा बाउंड्री लेंथ होगा वो हमारा सरकमफ्रेंस है। और बात करें इसमें जो ये बाउंड्री के इनसाइड रीजन है या फिर सरफेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल। तो आई होप ये सारा पॉइंट आपको सब क्लियर होगा। तो मैं एक वन बाय वन सारा चीजें डिस्कस कर ले रहा हूं, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, अगर जो हमारा सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस, और जो इसका डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है, जो सबसे बड़ी कॉर्ड लेंथ को ही हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो सबसे पहले कॉर्ड समझ लेते हैं, कॉर्ड क्या है। तो जैसे कोई भी हमारा लाइन सेगमेंट है, कोई भी लाइन सेगमेंट है और सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ रहा है, मीट करे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कॉर्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड, ठीक है। और ये कॉर्ड को आप इमेजिन करिए, इसको और ज्यादा मूव कराएं और ये साथ में क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज होता जा रहा है। तो यही अगर हमारा सेंटर से पास करेगा तो सबसे मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ हमें मिलेगा। क्योंकि देन इसके बाद अगर हम आगे मूव कराते हैं तो ये हाइट क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम जो लेंथ है कॉर्ड का उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डायमीटर, ठीक है। और बात करें डायमीटर, तो डायमीटर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको हमने बताया आर बोलते हैं फ्रॉम द सेंटर। तो ये भी हमारा इधर से भी क्या होगा, आर होगा। तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, 2r के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा डायमीटर है वो रेडियस का क्या है, डबल, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 2r, या फिर अगर मैं r के टर्म में बात करूं तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d, और ये 2 डिवाइड में हो जाएगा तो d/2, ठीक है। तो ये डायमीटर के टर्म में हो गया और ये हमारा रेडियस के टर्म में हो गया। तो यहाँ पे मैं बात करूं सरकमफ्रेंस और जो डायमीटर है उसका अगर रेशियो मैं लूं, ठीक है, डायमीटर का और सरकमफ्रेंस का, डायमीटर, तो ये एक हमारा क्या आता है, कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट के इक्वल है। मींस ये हमेशा एक फिक्स वैल्यू देगा, कोई भी सर्कल हो, कोई साइज का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये सपोज ये हमारा क्या है, छोटा सर्कल है, ठीक है, और इसका सेंटर ओ ले रहे हैं, और ये हमारा क्या है, डायमीटर, और ये हमारा डायमीटर है, और ये क्या है, सरकमफ्रेंस। और सिमिलरली ये बड़ा सर्कल है तो इसका ये डायमीटर है और ये क्या है, सरकमफ्रेंस। लेकिन चाहे सर्कल का कोई भी साइज हो, ठीक है, इन दोनों का रेशियो लिया जाए सरकमफ्रेंस और डायमीटर का, तो ये कांस्टेंट आता है और सारे के लिए सेम वैल्यू, चाहे हमारा सर्कल छोटा हो या फिर बड़ा हो। और इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया पाई, ठीक है। तो पाई जो है ग्रीक लेटर है, ठीक है, ये क्या है, एक ग्रीक लेटर।
पाई हमारा एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, ग्रीक लेटर। तो यहाँ पे हम पाई को रिप्रेजेंट करते हैं। पाई हमारे एक कांस्टेंट है और जो पाई का वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 22/7 के इक्वल है। और इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में, अगर इसको हम डेसिमल के फॉर्म में लिखें तो 3.14 के इक्वल आता है। तो इतना बात क्लियर होगा आपको। तो यहाँ से मैं बात करूं यदि कि अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें तो डायमीटर हमारा राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगा, पाई, इस कांस्टेंट को मैं पाई लिख दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से पाई इंटू का डी, तो डायमीटर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमारा सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू का डी आ जाएगा और सरकमफ्रेंस को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी इज इक्वल टू पाई डी हो जाएगा, ठीक है। और सेम चीजें अगर हम यहाँ से d का वैल्यू रख दें तो d इज इक्वल टू क्या है, 2r। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू का 2r और इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 2 पाई r, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस लेंथ कितना हमारा आ गया, 2 पाई r के इक्वल, ठीक है। आई होप ये सारा चीजें आपको क्लियर होगा। अब देन इसके बाद मैं बात कर लूं एरिया का। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया जो हमारा क्या है कि सपोज चाहे इसका ले लो आप, चाहे इसको ले लो, तो ये हमारा क्या है, जो बाउंड्री से इनसाइड रीजन है, बाउंड्री के इनसाइड जो रीजन है वो हमारा क्या कहलाता है, एरिया, ठीक है। तो एरिया हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए जो हमारा सरकमफ्रेंस है वो क्या है, 1 डायमेंशनल। तो इसका भी जो भी यूनिट होगा सेम एज लेंथ। तो अगर सपोज आप रेडियस सेंटीमीटर में लिए हैं तो सरकमफ्रेंस का जो लेंथ आएगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, और यदि आप मीटर में ले रहे हैं तो ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, आर स्क्वायर मीन सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, जिसमें अभी आप लेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला हमारा ये निकल के आ जाएगा। और मैं दूसरा बात करूं डायमीटर के फॉर्म में, तो यहाँ से मैं क्या लिख लूंगा, एरिया इज इक्वल टू पाई, और यहाँ से आर का वैल्यू क्या है, d/2। तो मैं यदि आर के जगह पे d/2 रख दूं तो इसका क्या आ जाएगा, सॉल्व करके पाई/4 और इंटू का डी स्क्वायर, मीन्स ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू पाई/4 डी स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर, ठीक है। तो ये डायमीटर के फॉर्म में आ गया। तो ये सारे चीजें आपको क्लियर होगा। देन इसके बाद मैं बात कर ले रहा हूं कि सरकमफ्रेंस या फिर आप उसी को पेरीमीटर कह सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो जानते हैं सेमी सर्कल क्या है। तो देखिए ये हमारा एक क्या है, सर्कल, और सेमी मीन्स हाफ। तो यदि हम सर्कल को 2 पार्ट में कट कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, सेमी सर्कल। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही हमारा एक सर्कल दिया हुआ है और इसको मैं यहाँ से कट कर दूं, तो ये पार्ट रिमूव मैं कर दूं, ये हमारा जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा एक सेमी सर्कल हो गया। और मैं सबसे पहले पेरीमीटर की बात कर लूं तो देखिए पेरीमीटर क्या होगा, जो हमारा कंप्लीट सर्कल था वो उसका जो सरकमफ्रेंस लेंथ होता है वो 2 पाई आर के इक्वल। तो अगर हाफ पार्ट हमारा ये रिमूव हो गया तो ये हमारा जो पार्ट बचेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 2। तो ये हमारा सिंपली पाई आर के इक्वल आ जाएगा। टोटल लेंथ 2 पाई आर, तो हाफ लेंथ पाई आर हो जाएगा। देन इसके बाद ये लेंथ तो हमारा आ गया पाई आर के इक्वल, और जो ये भी हमारा क्या है, बाउंड्री है, क्लोज हम रीजन देखेंगे तो ये हमारा क्लोज कर रहा है। तो ये डिस्टेंस आर है सेंटर से, और इधर भी सेंटर से आर डिस्टेंस है, मीन्स रेडियस के इक्वल। तो ये टोटल जो लेंथ होगा, बाउंड्री लेंथ, ये हमारा सेमी सर्कल का पेरीमीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारा पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पाई आर प्लस का 2r। तो ये हमारा पेरीमीटर आ गया। और यहाँ से हम लोग r कॉमन कर लें तो पेरीमीटर जो आ जाएगा हमारा पाई प्लस का 2 इंटू का r के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा सेमी सर्कल का पेरीमीटर आ गया। देन इसके बाद मैं बात करूं एरिया का, तो जो कंप्लीट सर्कल था हमारा, ये हमारा कंप्लीट सर्कल का हाफ एरिया है। तो जो हमारा कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर
तो यहाँ पे हमारा उसका हाफ हो जाएगा π/2 इंटू का r स्क्वायर, तो ये हमारा एरिया आ जाता है। ठीक है, तो कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि कंप्लीट सरकमफ्रेंस हमारा 2πr है, तो ये लेंथ हमारा केवल πr करके छोड़ देते हैं, तो हमारा पेरीमीटर के इक्वल नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि ये हमारा ये भी एक बाउंड्री है, तो इसका भी लेंथ हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो पेरीमीटर आ जाएगा π+2 इंटू का r। ठीक है, और एरिया की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट एरिया πr², तो ये केवल हमारा हाफ एरिया है कंप्लीट सर्कल का, तो यहाँ पे πr²/2 हो जाएगा। ठीक है, और सेम चीज को अगर हम डायमीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारा रेडियस किसके इक्वल है, d/2 के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा π/2, और r के जगह हम क्या रख देंगे, d/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, π/8 d स्क्वायर के इक्वल हमारा आ जाएगा डायमीटर के फॉर्म में एरिया। ठीक है, तो ये भी हमारा एरिया का फार्मूला हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर। तो आई होप कि ये सारा चीजें सेमी सर्कल का आपको क्लियर हो। ठीक है, तो देन इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट सर्कल का। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेंट सर्कल की क्या होता है। क्वाड्रेंट सर्कल, ठीक है, तो क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट है ना, तो कंप्लीट सर्कल का जो हमारा 4th पार्ट होगा वो एक क्या होगा, क्वाड्रेंट सर्कल। तो एक हमारा सपोज ये हमारा क्या है, एक कंप्लीट सर्कल है, तो इसको हम क्या करें 4 पार्ट में कट कर लें। तो ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ से मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लूँ। ठीक है, तो ये हमारा, अगर मैं इन तीनों पार्ट को रिमूव कर लूँ तो ये हमारा जो केवल ये पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वाड्रेंट सर्कल है। अगर मैं बात करूं पेरीमीटर, तो बाउंड्री लेंथ की देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीट जो सर्कल है वो 2πr के इक्वल है, तो इसका ये 4th पार्ट है, तो ये कितना हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई 4, या फिर सिंपली मैं बात करूं तो ये क्या आ जाएगा πr/2 के। तो ये वाला लेंथ हमारा, केवल ये वाला लेंथ πr/2 के इक्वल हो जाएगा, और ये भी हमारा बाउंड्री का पार्ट है, तो ये r और ये भी हमारा r के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पेरीमीटर हमारा देखिए क्या आ जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू ये वाला लेंथ πr/2 और प्लस का ये हमारा r प्लस का r 2r हो जाएगा। यहाँ से r अगर हम कॉमन कर लें तो हमारा आ जाएगा π/2 प्लस का 2 इंटू का r, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो कि किस तरीके से आएगा। तो यहाँ भी सेम वही चीजें याद रखना है कि बच्चों से पूछा जाता है तो केवल वो सर्कल का 4th पार्ट कर देते हैं, केवल यही लेंथ को वो बता देते हैं कि ये हमारा क्या है, पेरीमीटर। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, ये भी हमारा एक बाउंड्री का पार्ट है, इसको भी लेंथ हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट सर्कल का पेरीमीटर आ गया। सिमिलरली अगर मैं एरिया का बात करूं तो कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होता है हमारा πr², तो ये उसका क्या है, 1/4 पार्ट है, कंप्लीट एरिया का हमारा 1/4 पार्ट है। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, कंप्लीट एरिया होता है हमारा πr², और ये 4th पार्ट है, तो π/4r², ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया। तो ये हमारा सर्कल का एरिया आ जाएगा, क्वाड्रेंट सर्कल का हमारा एरिया आ जाएगा, a इज इक्वल टू π/4 इंटू का r²। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगे। तो देन इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि एरिया ऑफ दी रिंग क्या होता है। अब हम लोग इसके बाद रिंग पे स्टडी कर लेते हैं, रिंग का सरकमफ्रेंस और फिर एरिया कैसे निकाले जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रिंग। तो देखिए क्या होता है रिंग। जैसे हमारा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, कॉमन हो।
तो दोनों ही सर्कल का सेंटर एक ही पॉइंट पे लाई करे तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वो हमारे दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना सकते हैं। बस कॉमन हमारा क्या है कि सारे का सेंटर एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये हमारा जो आउटर सर्कल है इसका रेडियस हम लोग कैपिटल R ले रहे हैं, और ये जो हमारा स्मॉलर सर्कल है इसका रेडियस स्मॉल r ले रहे हैं, और दोनों ही सर्कल का सेंटर हमारा यहाँ पे पॉइंट O पे लाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक रिंग है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर देखिए क्या आएगा इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा ये एक बाउंड्री हमारा है आउटर बाउंड्री, और ये हमारा क्या है इनर बाउंड्री। तो आउटर बाउंड्री का जो लेंथ होगा जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल, तो ये हमारा आ जाएगा 2 पाई कैपिटल R के इक्वल आ जाएगा। और इनर वाले सर्कल का मैं बात करूं तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 पाई स्मॉल r। तो ये हमारा क्या आ जाएगा पेरीमीटर। फर्दर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये देखिए 2 पाई दोनों में हमारा कॉमन हो जाएगा, तो 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस का स्मॉल r, ये हमारा क्या आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ द रिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया पेरीमीटर ऑफ द रिंग। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं एरिया का, एरिया ऑफ द रिंग, तो ये हमारा एक जो दोनों सर्कल के बीच में हमारा जो रीजन है ये हमारा क्या कहलाएगा एरिया ऑफ द रिंग। तो ये हमारा जो भी एरिया होगा ये क्या कहलाएगा एरिया ऑफ द रिंग। तो बात करते हैं एरिया का। तो देखिए एरिया कैसे हम निकालेंगे एरिया ऑफ द रिंग। तो जैसे ये हमारा क्या है, सपोज ये हमारा एक बड़ा वाला सर्कल है, तो इसका रेडियस हमारा कैपिटल R दिया हुआ है, और इसमें से हम क्या करें एक छोटा वाला सर्कल, ठीक है, तो ये वाला सर्कल हम क्या करें रिमूव कर लें जिसका रेडियस क्या है स्मॉल r। तो ये हमारा क्या आ जाएगा रिंग का एरिया। तो मैं इस एरिया का यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो इस एरिया को देखिए किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं आउटर सर्कल पहले बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आउटर सर्कल है बड़ा वाला सर्कल, इसका सेंटर O और रेडियस हमारा कैपिटल R है, और इसमें से ये हम स्मॉलर सर्कल कट करके अगर रिमूव कर लें, ये वाला सर्कल को मैं रिमूव कर ले रहा हूँ। तो देखिए ये छोटा वाला सर्कल अगर इसमें से हम बड़े वाले में से रिमूव कर लें तो ये हमारा साइडेड एरिया बचेगा। तो इसका हमारा सेंटर O और रेडियस हमारा स्मॉल r के इक्वल है। तो हमें बस अब इस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो इस बड़े वाले सर्कल का अगर मैं एरिया की बात करूं तो यह आ जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर, और इस छोटे वाले सर्कल का एरिया की मैं बात करूं तो पाई स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा। और ये हमारा क्या है छोटा वाला पार्ट यहाँ से मैं कट करके बाहर रिमूव कर लिया, तो केवल ये वाला पार्ट बचेगा, और ये हमारा इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हमारा पाई R स्क्वायर माइनस का स्मॉल पाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ से मैं पाई यदि कॉमन कर लूँ तो एरिया इज इक्वल टू पाई अगर हम कॉमन कर लें तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस का स्मॉल R स्क्वायर, और इसी को मैं और फर्दर सॉल्व करूं तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ पाई एक ब्रैकेट में R प्लस स्मॉल r और दूसरे ब्रैकेट में R माइनस का स्मॉल r। तो ये हमारा रिंग का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द रिंग हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप कि ये सारा चीज़ें आपको क्लियर होगा। तो जब भी कोई भी आपको स्ट्रक्चर इस टाइप का दिया हो तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से उसको सॉल्व कर लीजिए कि जैसे हमें इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करना था बाउंड्री रीजन का, तो हमने क्या किया पहले कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल लिया, और ये पार्ट अगर हम रिमूव कर दें तो ये हमारा साइडेड रीजन एरिया बचेगा। तो ये हम पार्ट का एरिया इस टोटल में से सबट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ से हमारा इस रिंग का एरिया इस तरीके से आ जाएगा। तो अब आइए उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं कर ले रहा हूँ इस सर्कल से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल पर्पज में यूज होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है,
जैसे ये हमारा क्या है, एक सर्कल है और सर्कल का सेंटर सपोज O है और यहाँ से कोई भी लाइन पास कर रहा है, ठीक है, सर्कल को कट करते हुए कोई लाइन पास कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड। और यही अगर हम बात करें लाइन को टॉप या बॉटम में हम लोग शिफ्ट करें, तो सपोज इस लाइन को मैं डाउनवर्ड शिफ्ट करूं तो ये पॉइंट क्या हो रहा है, ऐसे मूव करते यहाँ पे आएगा और एक टाइम ऐसा आएगा दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, मीन्स ये भी पॉइंट धीरे धीरे डिस्प्लेस हो रहा है डाउनवर्ड और ये भी पॉइंट हमारा धीरे धीरे डिस्प्लेस हो रहा है और एक टाइम पे ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, तो ये लाइन हमारा सर्कल को टच करते हुए निकल जाएगा, तो इस लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टेंजेंट। क्लियर। सिमिलरली इसको हम ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो अगर ऊपर करेंगे तो ये पॉइंट धीरे धीरे दूरी डिस्टेंस बढ़ेगा और मैक्सिमम डिस्टेंस जब हमारा सेंटर के ठीक अपोजिट पॉइंट रहेंगे, एक पॉइंट इधर, तो ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। फिर फर्दर ये क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा और यहाँ पे एक पॉइंट पे मिट कर जाएंगे, तो ये भी हमारा एक क्या बन जाएगा, टेंजेंट ही बनेगा, तो इसको भी हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, कोई भी लाइन अगर सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, टेंजेंट, ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा। देन उसके बाद मैं बात करूं, कोई भी अगर टेंजेंट है और उस जिस पॉइंट को टच कर रहा है वहां से अगर हम सेंटर से ज्वाइन करा दें, ठीक है, तो ये सपोज हमने क्या किया, इसको इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करा दिया, तो ये एंगल ऑलवेज क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल। तो इस लाइन अगर कोई लाइन पास कर रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि यदि कोई हमारा नॉर्मल है या फिर कोई लाइन है, ठीक है, सर्कल से वो सेंटर से यदि पास कर रहा है, यदि कोई लाइन सेंटर से पास कर रहा है तो ऑलवेज वो टेंजेंट के साथ या फिर हम कहें कि हमारे जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, या फिर दूसरी बात हम ये कहें कि यदि कोई लाइन सेंटर से पास हो रहा है तो ऑलवेज 90 डिग्री के एंगल पे मीट करेगा सरफेस के साथ में, ठीक है। तो पहला पॉइंट आई होप क्लियर होगा, यहाँ से हमने क्या किया, 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये ऑलवेज सेंटर से ही पास होगा। और दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज कि कोई लाइन है, मैं सेंटर से इसको आगे मूव करा रहा हूँ, तो ये ऑलवेज ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री के एंगल पे होगा, तो ये क्लियर होगा आपको। तो ये लाइन अगर मैं इसको एक लाइन बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये लाइन हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल, और जब टच करेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, टेंजेंट। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कि अगर कोई एक सर्कल हमें दिया हुआ है, एक हमारा ये सर्कल है और इसके आउटर पार्ट में कोई पॉइंट है, तो ये यहाँ से अगर हम मैक्सिमम टेंजेंट की बात करें तो किसी सर्कल के आउटर पार्ट से कोई पॉइंट दिया हुआ है तो मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, और दूसरा टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये हमारा इस तरीके से टच करते जा रहा है। तो जो टेंजेंट लेंथ होगा, मींस यहाँ से लेकर के इस पॉइंट का दूरी और यहाँ से लेकर के इस पॉइंट का दूरी हमेशा दोनों ही डिस्टेंस क्या होंगे, सेम। तो सपोज मैं मान ले रहा हूँ, सपोज ये स्मॉल टी लेंथ है, तो ये भी हमारा स्मॉल टी लेंथ के ही इक्वल आएगा, ठीक है। और जो हमने पहले बताया कि अगर इस पॉइंट को सेंटर से मैं ज्वाइन करूं तो ये ऑलवेज 90 डिग्री के एंगल पर होगा, और सिमिलरली अगर मैं यहाँ से भी ज्वाइन करूं तो ये भी हमारा 90 डिग्री के इक्वल्स होगा। और इस पॉइंट को मैं सीधे इसके सेंटर से मीट करा दूं तो यहाँ से ये जो लाइन होगा ये ऑलवेज एंगल बाई सेक्टर होगा, मतलब ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा, तो ये क्या लाइन क्या होगा, एंगल बाई सेक्टर, ठीक है। तो ये आर के इक्वल है और ये भी आर के इक्वल है और टी के इक्वल है, ये भी हमारा टी के इक्वल है, और ये वाला जो लाइन सेंटर को ज्वाइन कर रहा है पॉइंट पी से, तो ये ऑलवेज क्या होगा, एंगल बाई सेक्टर। और ये दोनों ही ट्राइंगल जो हमारे फॉर्म हो रहे हैं ये क्या होंगे,
कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो जो अगर दूसरी चीज मैं ये कहूँ कि इस ट्रायंगल का जो भी हमारा एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, इस वाले ट्रायंगल के एरिया के ही इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करूं तीसरी पॉइंट, तो जैसे हमारा ये एक सर्कल है, तो सर्कल से कोई हमारा लाइन सेगमेंट पास कर रहा है जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, और इस दोनों एंड पॉइंट से यदि हम सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, सर्कल पे किसी भी पॉइंट से इन दोनों पॉइंट को मीट कराऊं, जैसे इस एंड से यहाँ पे लाइन लिया और इस एंड से यहाँ पे मीट कराया, तो ये ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। सिमिलरली आप अगर चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे मीट करा दीजिए और इसको यहाँ पे, तो ये सर्कल पे ही मीट कर रहा है, तो ये भी 90 के इक्वल होगा। आप कहीं भी ले सकते हैं, सपोज आप यहाँ से ले रहे हैं और ये पॉइंट यहाँ से ले रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, 90 के इक्वल। मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसका एक साइड डायमीटर हो और बाकी जो अदर साइड है सर्कल के किसी पॉइंट पे मीट करे, तो ऑलवेज 90 डिग्री के एंगल पर ही होंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेक्टर और सेगमेंट के विषय में।